हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वुलन के सूट की स्टिचिंग करेंगे और ये नेक है हमारा और सीधी साइड पर मैंने इसके कपड़ा रखकर लगाना है। और इसकी चौड़ाई देख रही हूँ, मुझे 5.5 ही चाहिए। जो फालतू है वो दोनों साइड से निशान लगा दूँगी आधा आधा, जैसे हम सूट की फ़िटिंग लगाते हैं वैसे ही। और जितना नेक चाहिए उतना मैंने ड्रॉ कर लिया है। और इसके ऊपर ना एक सिलाई चलाएँगे, फिर पीछे उल्टी साइड पर आसानी से दिख जाएगा। ऐसे दिख नहीं रहा था इतना क्लियर। 5.5 इंच का मैंने निशान लगा लिया है और नीचे डीप मैंने जितना था उतना ही रख लिया है। उनको डीप ही चाहिए था 7 इंच, और जितना हो सके मैं कर लूँगी। अब देखें उल्टी साइड पर दिख रहा है, नहीं तो पहले दिख नहीं रहा था इसका निशान। और ये सीधा कपड़ा रख दिया है और सूट की भी सीधी साइड रखी है। दोनों सीधी साइड अंदर रख कर सिलाई लगा देंगे। सूट में से तो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचता, बस ये प्लाज़ो का कपड़ा होता है जो हम नेक के ऊपर पट्टी लगा लेते हैं, नहीं तो सूट में तो पूरा पूरा कपड़ा होता है। अब अंदर से एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर दिया है। इस सूट के ऊपर बुकरम या पेस्टिंग पेपर कुछ भी नहीं लगाते, बहुत मोटा कपड़ा होता है पहले ही। तो अगर बुकरम लगाएंगे तो और ज़्यादा मोटा हो जाना है। ये 1.5 इंच कपड़ा होगा जो मैंने कट कर दिया है साइड से, और बाकी का कपड़ा अलग कर दिया है। अब इसे आधा आधा इंच फोल्ड करके एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा देंगे। बड़े ही आराम के साथ फोल्ड होता है ये कपड़ा, ज़्यादा घूमता भी नहीं, क्योंकि ना ये कटिंग में भी बहुत आसान है और स्टिचिंग में भी आसान है। ज़्यादा हिलने डुलने वाला कपड़ा नहीं, बहुत मोटा होता है, इसलिए आराम से बैठ जाता है। ये बारीक सिलाई लगा रही हूँ किनारे के ऊपर, नेक को पक्का कर रहे हैं। अंदर को कपड़ा फोल्ड कर दिया है जो हमने लगाया था नेक के लिए। ऊपर से फालतू का कट कर देना है। और अब बैक साइड के नेक के ऊपर उरेप पट्टी भी लगाएंगे। फ्रंट का हमारा रेडी हो गया है। और ये प्लाज़ो में से निकला था कपड़ा, वही काम आ रहा है, तो वहीं से निकलता है सूट का। तो आपके सामने मैंने कितने सूट कट किए हैं, पूरा पूरा ही कपड़ा होता है वुलन का। और इसके ऊपर भी एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों सीधी साइड दोनों हमने अंदर रखी है। और रेप पट्टी आराम से लगा देनी है, खींचना नहीं इस कपड़े को, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कपड़ा, इसलिए इसको ज़्यादा खींचना नहीं। आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड करके एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दी है। ये हमारा बैक साइड का नेक भी रेडी हो गया है। अब तीरे जोड़ने हैं। इसके फिटिंग मैंने पहले ही निशान लगा देती हूँ, जैसे कि आपके सामने मैंने इसको कटिंग किया था, फिटिंग का निशान लगा दिया था। रेप पट्टी को आगे रखना है और जो हमने नेक बनाया है उसे पीछे रख कर छोटे बखिए के साथ पक्की सिलाई लगा देनी है इसके तीरे के ऊपर। तो ये फिटिंग का निशान जहाँ लगाया था, अब यहाँ पर हम सिलाइयाँ चला देंगे फिटिंग की भी। तो मैंने वीडियो काफ़ी फास्ट की है। वैसे इस सूट को स्टिच करने में मुझे 40 मिनट लगे थे, 40 मिनट और कुछ सेकंड ऊपर थे, मतलब 1 घंटे से पहले ही स्टिच हो गया था। जल्दी स्टिच हो जाता है क्योंकि कपड़ा हिलता नहीं, बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है ये। तो यही सूट आए तो अच्छा है, पर ना जब कपड़ा कम हो जाता है फिर दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, कहाँ से पूरा करें कपड़ा। और ये दूसरी सिलाई भी हम लगा देंगे, दूसरी तरफ भी फिटिंग इसे लगा देंगे आराम से। और मेरी एक बहुत ही अच्छी सिस्टर बोल रही थी कि ये सूट बहुत अच्छा है जो मैंने पहना है, बहुत ही पुराना है सिस्टर। ये सर्दियों में मैंने लिया था, 5 या 6 साल हो गए होंगे इसको। हर एक सर्दी में निकाल कर पहन लेती हूँ और गर्मियों में इसे धोकर अच्छे से संभाल देती हूँ, तो फिर निकाल कर पहन लेती हूँ। अब इसको आगे वाली काट डालनी है हमने, 9 इंच आई थी। दोनों सीधी साइड इसकी बाजू के अंदर थी और उल्टी साइड बाहर थी, तो मैंने आगे की काट डाल दी है। अब हमने बारीक बखिए के साथ इसको नीचे से फोल्ड कर लेना है बाजू को। दोनों बाजू को वैसे ही फोल्ड कर ली हूँ, एक बार और फिर 2 बार मोड़ कर फोल्ड कर देना है। बड़ा बखिए छोटे बखिए के साथ पक्की सिलाई लगा देनी है। इसके कोई भी तरपाई नहीं करता वुलन के सूट की, क्योंकि वो निकल जाएगी। अगर तरपाई करेंगे तो बहुत हल्का एक तारा धागे से हम तरपाई करते हैं ना, तो मिनट में ही उधड़ जाएगी। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा होता है ना, ऊन का बना हुआ होता है। तो ये बाजू का निशान लगा लिया है 5 इंच आगे और 9 इंच का निशान पीछे लगाकर इसे आपस में मिला देना है। दूसरी बाजू के भी ऐसे ही 5 इंच आगे से मोरी रखूँगी और पीछे ये जो काट डाली हुई है उसके हिसाब से 9 इंच का निशान लगा दूँगी और इसको आपस में मिलाकर निशान लगा देना है और पक्की सिलाई लगा देनी है। तो ये ना कपड़ा बहुत स्ट्रेचेबल होता है, तो आधा इंच तो हम ऐसे ही खींच कर बढ़ा सकते हैं इसको, लेकिन मैं हल्का ही हाथ रखती हूँ, बहुत ज़्यादा खींचती नहीं हूँ। वैसे चाहें तो खींच कर हम बढ़ा सकते हैं, जैसे 9 इंच है ना, 8.5 भी लगा सकती थी तो खींच कर बढ़ जाना था, लेकिन
जितना है उतना ही रखेंगे। वो हैवी साइज है ना, फिर उसको टाइट ना हो जाए, कितना का स्टिच होएगा कपड़ा। और ये गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। बड़ी धीरे धीरे से ये सिलाई लगती है, ये रेब होती है सिलाई, तो धीरे से ही लगानी पड़ती है। सीधी सिलाइयाँ तो हम जल्दी जल्दी स्टिच कर लेते हैं। सूट तो बहुत आसानी से स्टिच होते हैं, पर ना मशीन का मुझे पता है ज़ोर लगता है। मोटा कपड़ा खींचना तो उतने ही फिर मशीन के पुर्जे भी घसते हैं ना, तो रिपेयर मांगेगी मशीन। अब सर्दियों में जो बड़े बड़े मोटे मोटे सूट सिल रही हूँ तो मैं, शुक्र है मैंने कैंचियाँ भी लगवा ली। 4-4 तय कट करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं ये मोटे वाले कपड़े की। और बाजू जोड़ते समय बड़ा ध्यान रखना है कि जो काट वाली साइड है हमारी वो आगे की तरफ ही आए, पीछे की तरफ ना हो। जोड़ते समय ना मैं थोड़ा धीरे चलाती हूँ मशीन, क्योंकि ना ये गोल गोल घूमती है सिलाई, रेब होती है, तो बहुत तेज़ घुमाएंगे ना तो फिर अच्छे से सिलाई नहीं आएगी, छोटे ऐसे टक से लग जाते हैं। तो ये धीरे धीरे घुमाते हुए हमने सिलाई लगा दी है और बाजू जोड़ दी है और सीधा करके भी चेक कर ली है। बहुत अच्छे से लग गई हैं, कोई वल नहीं आया। तो ये बैक साइड का हमारा जो नेक था ना, उसको पक्की सिलाई लगानी है। इसको रुई पट्टी को पीछे को पलट के तो इसको सिलाई लगा देनी है। ये जो फ्रंट का नेक होता है इसके ऊपर को पलटनी होती है, तो बड़ी आसानी के साथ और सफाई के साथ स्टिच हो जाता है। ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। और फ्रंट के नेक के ऊपर बस मैंने तरपाई की थी, बाकी कुछ नहीं किया था सुई का काम। अब नीचे का घेरा फोल्ड करना है। एक बार मैं चेक कर लूँगी कि कोई ऊंचा नीचा हुआ तो थोड़ा सा कैंची के साथ कट कर देंगे। ये देखें बराबर ही है। दूसरी साइड पर भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ रहा था तो वो मैंने कैंची से कट कर दिया है। बस बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। और जैसे हमने बाजू को मोड़ा है ना, आगे से एक बार और 2 बार करके कपड़े को, ये देखें आराम से स्टिच हो रहा है हमारा सूट। और नीचे का घेरा फोल्ड कर रही हूँ मैं। लेती मैं 3 इंच ही एक्स्ट्रा हूँ, जैसे हम तरपाई वाले सूट के लेते हैं, लेकिन ये वूलन का सूट होता है ना स्ट्रेचेबल सा, ऊपर को चढ़ता है, इसलिए मैं पूरा ही लेती हूँ 3 इंच। वैसे अगर सिलाइयों वाला सूट बनाना है तो 2 इंच भी ले सकते हैं हम। तो ये थोड़ी सी सिलाई इकट्ठी हो गई थी, उसको भी मैंने कर लिया। अब हम चाक फोल्ड करेंगे साइड वाली। ये देखें चाक फोल्ड करते करते दूसरी साइड भी फोल्ड कर दूँगी साथ में ही। जैसे नीचे घेरा फोल्ड किया है वैसे ही चाक फोल्ड करनी है। और छोटे छोटे धागे कट कर रही हूँ, बाद में याद नहीं रहता, साथ साथ में ही कट कर लेने चाहिए। ये देखिए धागा टूट जाता है, कभी डब्बी का, कभी ऊपर से निकल जाता है सुई में से, तो काफ़ी बार धागा निकलता है। और ये सूटों के ऊपर जोर भी लगता है ना मशीन का, तो मशीन इतनी बेचारी है नहीं पावर की। तो ये सेट करके दूसरी तरफ ले गई हूँ और 2-3 बार यहाँ पर मैं सिलाई लगा देती हूँ, पक्का कर देती हूँ, क्योंकि जो हम तरपाई करते समय आइयाँ बनाते हैं ना वो तो बनेगी नहीं, तो इसलिए मैंने 2-3 बार घुमाकर मशीन को तो सिलाई पक्की कर दी है। चाकों के पास बहुत जल्दी सूट उधड़ता है ना, इसीलिए चाक के पास से पक्का कर दें। और ये 2 बार सिलाई नीचे भी शुरुआत में भी लगाई थी, एंड में भी 2 बार लगाई है सिलाई मैंने। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही चाक फोल्ड कर दूँगी मैं। और स्टिच कर रहे हैं तो हमेशा ये सिलाइयों वाला ही बनाएं, तरपाई का पंगा ना लें, क्योंकि तरपाई तो रोज़ ही उधड़ जाएगी इसकी। मोटा कपड़ा होता है, इसके ऊपर तरपाई नहीं टिकती। तो जो शनील के सूट होते हैं ना उसके ऊपर तो मैं तरपाई कर लेती हूँ, लेकिन ये वुलन के सूट मैं सिलाइयों वाले ही बनाती हूँ हमेशा। और ये देखें सेट करके दूसरी साइड पर भी निकाल दिया है। तो अब हमारे चाक फोल्ड हो गए हैं। और अब मैं चेक कर लूँगी, घेरे को बराबर होना चाहिए दोनों तरफ से, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसको पूरा करके कंप्लीट घेरा चेक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।